बिहार दरोगा प्रेस्टीज का सेट उत्तर व्याख्या 1। अर्थवेद शौनक तथा पैपालाद अर्थवाद अर्थवेद की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। अर्थवेद की रचना अथर्वा श्रेणी द्वारा की गई थी। इस वेद में लगभग 731 मंत्र तथा 6000 पदा है। औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम अर्थवेद में ही किया गया है। अर्थवेद में मनुष्य के विचारों तथा अधिवासों का विवरण मिला है। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं को राजा कहा गया था। इसमें सभा एवं समिति का प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। कल्हड़ राजतंत्रगिरी पुस्तक के लेखक कल्हड़ है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य है। अर्थशास्त्र पुस्तक 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग अष्टाध्यायी पुस्तक में हुआ है। राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के शासकों के उल्लेख किया गया है। A+B दोनों ये तीसरा का आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। इस सभ्यता को अहोय ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। मनके बनाने वाली कारखाने का प्रमाण लोथल तथा चन्हुदोड़ दोनों जगह से प्राप्त हुई है। अग्निकुंड का प्रमाण लोथल तथा कालीबंगा से मिली है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। मिट्टी से बने हल का प्रमाण बनवाली से मिला है। बौद्ध धर्म के परंपरा के अनुसार स्तूपों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अवशेष स्तूप, वस्तुत स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप, मनन स्तूप। अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों में सांची का स्तूप प्रसिद्ध है। अशोक द्वारा निर्मित स्तूप में सांची का स्तूप प्रसिद्ध है। सांची बहमनी राज्य की स्थापना। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमनी शाह ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एंड बुक्का ने की थी। ब्राह्मणों से जजिया का वसूलने वाला प्रथम मुसलमान फिरोज शाह तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी को अपने दरबार में सम्मानित किया था। रेहला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में बिन तुगलक के समय के घटनाओं के उल्लेख किया गया है। रामप्रसाद। 6 है रामप्रसाद। महाराणा प्रताप के नूतन
महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी। इनके घोड़े का नाम चेतक था, हाथी का नाम राम प्रसाद था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर तथा महाराणा प्रताप के मध्य 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी। 22 सितंबर 1886। भैरोवाल की संधि अंग्रेजों के तथा सिखों के मध्य हुई थी। लाहौर की संधि 9 मार्च 1886 को हुई थी। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में तथा द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था। 1849 की घोषणा के पश्चात संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में किया गया था। अमृतसर की संधि 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ में महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुआ था। इनमें सभी लॉर्ड हेडिंग की अध्यक्षता में 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही भारत की राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली किया गया था। बंगाल विभाजन प्रस्ताव को रद्द किया गया। दिल्ली दरबार को आयोजन में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा मेरी का स्वागत किया गया था। हृदयनाथ कुंजरे सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरे ने इलाहाबाद में किया था। आत्मी सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। इंडिया लीग की स्थापना 1857 ईस्वी में सीसर कुमार घोष ने किया था। सरदार सदन की स्थापना 1889 ईस्वी में रामबाई ने किया था। तत्वेदिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने किया था। रूएला का युद्ध 1772 ईस्वी में। उपयुक्त युद्ध का उनका वर्ष कितना है? चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध आपका हो जाएगा 1764 ईस्वी में, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में, तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में, खुर्दरा का युद्ध 1795 ईस्वी में। आगा खां महल 9 अगस्त 1942 में ऑपरेशन जीरो ओवर स्वतंत्र सेनानियों के गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था, जिसका तहत सभी महत्वपूर्ण नेताओं के गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां महल में बंद कर दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद कर दिया गया था।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बकुड़ा जेल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बकुड़ा जेल में कैद कर दिया गया था। उड़ीसा कौन विद्रोह 1837 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था? इस विद्रोह के नेता चक्र बिसोई थे। भारत के प्रमुख विद्रोह एवं उनके नेता के नाम। आंदोलन विद्रोह। संविधान नेता वर्ष। नील विद्रोह तिरुत सिंह 1854 से 62 ईस्वी तक। ताना भगत जतरा भगत 1914। और रमोशी विद्रोह चितार सिंह 1822 से 29। कोल विद्रोह बुधू भगत 1831 से 32। मोपाल विद्रोह अली मुसलियर 1920 से 22। पाइका विद्रोह बक्सी जगबुंद 1817। पलीगरो विद्रोह पीवी कटोबुम्ब 1799 से 1821 ईस्वी तक। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा 1899 से 19 ईस्वी तक। 2023 में स्थान वर्ष। लाल किला 2007। पश्चिमी घाट 2012। स्थान वर्ष। रानी की कौ 2014। नालंदा बिहार 2016। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2016। धौलावीरा 2021। धौलावीरा 2021। चेन्नई भारत शिल्प परिषद की स्थान 1964 में कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया था। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य शिल्पकारों के हितों में रक्षा करना तथा शिल्प परंपरा को जीवित रखा है। बास्केटबॉल 15। बास्केटबॉल रिंग गार्ड पॉइंट लीड पास आदि शब्द का संबंध बास्केटबॉल खेल से है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में किया था। भारत में सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में बास्केटबॉल खेला गया था। इंदिरा गांधी भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1983 ईस्वी में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम का संचालन DRDO द्वारा किया जाता है। थॉमस एडिसन जंतु विज्ञान की शाखा एंडोक्रिनोलॉजी की जनक थॉमस एडिसन है। कुछ अन्य शाखाएं उनके जनक में देखिए जनक और शाखाएं के नाम। रुधिर वर्ग लेडस्टीनर वर्गिंग लीनियर तुलनात्मक रचना जी-क्यूबर प्रतिरक्षण विज्ञान एडवर्ड जेनर द्वितीयक क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के अवयवों में 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। कृषि, विद्युत, व्यापार, पशुपालन, गैस, होटल, वन उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, रियल एस्टेट, होटल, मत्स्य पालन, उद्योग, सार्वजनिक प्रशासन। ये देखा जाए दोस्तों, देखिए 1931 भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी द्वारा 1867 से 1868 ईस्वी में की गई थी। 1867 ईस्वी में
भारत की प्रत्यक्ष आय दादा भाई नौरोजी द्वारा 20 रुपये बताया गया था। BKR राव द्वारा 1931 में पूर्ण वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। 1931 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताया गया था। पेंशन किसी भी देश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विदेशियों के द्वारा प्रत्यक्ष निवेश किया जाता है, उस विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं। भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सीमा की सूची निम्न क्षेत्र और सीमा: कृषि क्षेत्र 100%, खनन 100%, संचार 100%, सैटेलाइट 100%, बीमा 74%, पेंशन 49%। 500 करोड़ के अधिक आय वाली कंपनी में शामिल करना। भारत का सर्वप्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की घोषणा 2000 ईस्वी में किया गया था। पूर्ण 2005 में इसमें संशोधन कर नए सिरे से इन लागू किया गया था। इनके अंतर्गत निम्न प्रावधान अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों पैदा करता है, घरेलू तथा विदेशी स्तरों के निवेश बढ़ाता है, संचालन सुविधा विकसित करता आदि है। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 2019 में प्रस्तुत की है कि इस समिति ने गरीबी रेखा में निर्धारण हेतु नए फार्मूले की अपना आधार बनाया। इसी नए फार्मूले में कॉस्ट ऑफ लिविंग को निर्धनता की पहचान के लिए आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। गरीबी में तात्पर्य उस अवस्था से है कि जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रहता है। प्रोबोसुबियाटो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियाटो ने भाग लिया। प्रोबो सुबियाटो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं जो मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिए हैं। भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस 24 में थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। 33वें ओलंपिक आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में किया गया था। पेरिस 3 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला विश्व का दूसरा शहर बना। 2024 में ओलंपिक आदर्श वाक्य गेम्स विंड ओपन था। पेरिस ओलंपिक में कुल 32 खेल सहित 329 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। 2024 ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया था। भारत ने इस ओलंपिक में 1 रजत तथा 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीता। 1.8% 25 का 1.8%। केंद्रीय बजट 2024-25 के 23 जुलाई को संसद में पेश किया गया। बजट 24-25 के थीम रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग है। बजट 2024-25 के कुल 48.21 लाख करोड़ का बजट है। बजट 24-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा GDP का 4.9% तथा राजस्व
घाटा जीडीपी का 1.8% है। भारत सरकार ने राजकोषीय घाटा को 25 से 26 तक जीडीपी को 4.5 तक करने का लक्ष्य रखा है। 86,000 करोड़ बजट 24-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च का विवरण निम्न। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2,05,250 करोड़। मनरेगा योजना 86,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन 70,163 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 60,000 करोड़। उड़ीसा 2024 में उड़ीसा में हुए विधानसभा चुनाव के तहत 2024 में उड़ीसा में हुए विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को विधान सभा के कुल 147 सीट में से 78 सीट प्राप्त हुए। भाजपा ने मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया। इनसे पूर्व श्री नवीन पटनायक उड़ीसा में मुख्यमंत्री थे। कजाकिस्तान बेलारूस एससीओ का नया सदस्य देश बना। वर्तमान में एससीओ में कुल 10 सदस्य देश हैं। चीन के विंगदाओ शहर को 2024-25 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। मिसाइल भारत ने हाल ही में अपनी स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया। इसका निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे हवा से सतह पर मार करना हेतु विकसित किया गया है। इस 500 मीटर से 15 किमी की अलग-अलग ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 159वें है। 2023 में 161वें स्थान था। रैंकिंग के नॉर्वे प्रथम तथा डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। 2024 में भारत का स्कोर 31.28 है। 2024 में भारत सरकार ने 5 व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया था। ये पहला आपका हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर, दूसरा लाला कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, चौथा हो जाएगा MS स्वामीनाथन, पांचवा हो जाएगा PV नरसिम्हा राव। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 में कुल 149 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने का घोषणा की गई है, जिसमें 7 पद्म भूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। केंद्र सरकार का प्रति वर्ष 25 जून के संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। उल्लेखनीय है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, जिसके कारण कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का
प्रावधानों का दमन किया गया है। इसी के विरोध में मोदी सरकार द्वारा उक्त तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। भारत मिस्र ओपेक्स भारत तथा मिस्र के मध्य आयोजित वायु सेना सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन जून 2024 में मिस्र में किया गया था। सूर्यबाल व्यास सम्मान वर्ष विजेता कृति 2024 में सूर्यबाला कौन देश का वासी रेणु के डायरी यह हो जाएगा। विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, प्लानेट वर्ष प्लास्टिक्स दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, माई हेल्थ माई राइट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी गुजरात। वर्ष 2023-24 में भारत के विभिन्न राज्य के प्रमुख उत्पादकों का मिलने वाला जीआई टैग निम्न उत्पाद संबंधित राज्य: गोल्ड पेंटिंग मध्य प्रदेश, लोग लौता उत्तर प्रदेश, गारद साड़ी पश्चिम बंगाल, खजूरी गुड़ उड़ीसा, पश्मीना शिल्प जम्मू कश्मीर। 145 वर्ग किमी। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 में 2021 की तुलना में देश में वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण में 156 वर्ग किमी और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किमी में वृक्ष शामिल है। तमिलनाडु नंजोरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में इस 2024 के रामसर सूची में शामिल किया गया है। रामसर सूची का 2024 सितंबर तक कुल 85 स्थान शामिल है तथा बिहार के 3 स्थान भी इस सूची में शामिल है। भारत ने 2028 तक चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। चंद्रयान 4 का लक्ष्य चंद्रमा से नमूने तत्व को लेकर पृथ्वी तक वापस पहुंचना है। ओपेनहाइमर 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 का आयोजन लॉस एंजिल्स में किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड ओपेनहाइमर तथा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। झारखंड सरकार द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करने वाले महिला सरकार के द्वारा 2 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। यौगिक 2 या 2 से अधिक स्वर गठन वाला शब्द यौगिक कहलाते हैं, जिसके निश्चित आर्य का बोध कराने वाला शब्द का सार्थक कहते हैं। इत्यादि सही संधि विच्छेद है। दीर्घ समाज ये आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा कम काम के लिए समय चाहिए। हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब कम काम नहीं हो सकती। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। दिए गए विकल्पों में सही शुद्ध वाक्य
है। भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने अंतर्गत ले लिया। वर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्शन को समाप्त करके विरोध प्रणाली को समाप्त किया गया। रूसी क्रांति। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों के रूसी क्रांति 1917 से लिया गया था। न्याय का अर्थ लोग के भोजन, वस्त्र, आवास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति का स्वस्थ अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 20(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार अधिक अभियोजित में दंडित नहीं किया जा सकता है। मंत्रिमंडल के सदस्यता निम्न सदन तक समिति। दिए गए कथन में कथन डी गलत है क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य निम्न सदन लोकसभा का साथ साथ उच्च सदस्य राज्यसभा को भी हो सकता है। यहाँ तक कि सदस्य के दोनों सदस्य के बाहर के व्यक्ति मंत्रिमंडल को सदस्य हो सकता है, परंतु 6 माह के भीतर सांसद के किसी सदन को सदस्य बनाया जाता है। वैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड का इओन्स कहते हैं। इओन्स को महाकल्प, ईरा का महाकल्प का कल्प या जगह सनी। सिंगापुर। एशिया में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन, सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया में फिलीपींस द्वारा समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय ग्रंथ प्रशांत महासागर में मैरियाना ग्रंथ 11,022 है मी गहरा है। अगिल दरसा तथा जो जिला दरसा लद्दाख में स्थित है, जबकि काराकोरम दरसा पीरमपंजाल दरसा बनिहाल दरसा तथा ब्रिजिल दरसा जम्मू कश्मीर में स्थित है। चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पीरपंजाल में गहरा गार्ज बनाती है। येंड अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करता है। चंद्र तथा भागा इसके अंतर्गत स्थान है जो लाहुल के बड़ा लाचादर के दोनों ओर स्थित है। भारत का सर्वलंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-44 है। NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश का सड़क को कुल लंबाई का लगभग 2% है।
1958 राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकोण शोधक संस्थान NER की स्थापना 1958 ईस्वी में नागपुर की गई। इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं: दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई एंड हैदराबाद। लोहे लिमोनाइट लोहे का अयस्क है। इसके अलावा लोहे का अयस्क निम्न है: हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडेराइट FeCO3, आयरन फॉस्फाइड FeS2, क्लोरोफ्लोराइट CuFeS2, धातु अयस्क लेड, गैलान PbS, कार्बोल्ट, सेमलाइट CaS2, पोटेशियम नाइट्राइट KNO3, KNO3, कार्नेलाइट KCl MgCl 6H2O, हाराकोसिस, ग्रीन विट्रल फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O को कहते हैं। इस रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। उजला थोथा व्हाइट विट्रोल जिसका सल्फेट ZnSO4 7H2O, नीला थोड़ा ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट, लाल थोथा रेड विट्रोल कोवैलेंट सल्फेट। ट्राइनाइट्रेट ग्लिसरीन TNG एक रंगहीन तैलीय द्रव है। इस नोबल का तेल भी कहा जाता है। यह डायनामाइट बनाने का काम आता है। फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट फ्लोरीन ऑक्सीकरण एजेंट ऑफ ऑक्सीडेंट जिस पदार्थ का आवरणक होता है जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकरण कहलाता है। सिस्ट्रॉन 1956 ईस्वी में S. वेजर द्वारा जीन का आनुवंशिक विचारधारा दी गई है। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई को स्ट्रेन सिस्ट्रॉन कहते हैं। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन, पुनः संयोजना की इकाई रैंक, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। इन्हीं गुणसूत्र को पाया जाता है। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। जीवन द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्व में मिलकर बनता है: ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य की जीवन के भौतिक आधार कहते हैं। तांबा, नींबू में लिटिल लीफ रोग हाइडबैक रोग तांबा की कमी से होता है। पौधों में तत्वों की कमी के उत्पन्न। रोग लक्षण: तत्व की कमी। आम एंड बैंग में लिटिल लीफ, धान में खैरा रोग, जस्ता मटर में मार्शल रोग,
मैंगनीज। फूल गोभी में ब्राउन बोरोन। लीची में पत्ती जलना पोटेशियम। जिबरेलिन्स पादप हार्मोन में छिड़काव द्वारा वृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पन्न किया जा सकता है। जिबरेलिन्स पादप हार्मोन कवक से निकाले जाते हैं। यह हार्मोन दोनों पौधे को लंबा कर देता है। यह बीजों की प्रसूति भाग और उनके अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है।